ये वीडियो देखेगा भाई, मैन पेज ह्यूज प्राइस फॉर सेक्स। ये वीडियो देखेगा, मैन पेज ह्यूज प्राइस फॉर सेक्स। ये देखें, हैं? हाँ, मैन गेट्स ह्यूज प्राइस फॉर सेक्स, पेज ह्यूज। रुको देखने दो। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि करंट मॉडर्न सोसाइटी में एक इंसान को अपना, जैसे उसके अंदर नेचुरल डिजायर आते हैं लस्ट के प्रति, सेक्स के प्रति, तो उसको वो फुलफिल करने के लिए कितना टाइम, एनर्जी, पैसा सब देना पड़ता है करंट मॉडर्न सोसाइटी में। देखिए तेरे हिसाब से क्या सही है फिर? हम वी शुड गो बैक टू लाइक फकिंग प्री इवोल्यूशन टाइम। सब नंगे घूम रहे थे, सब नंगे नंगे घूम रहे थे, पेड़ की छाव पे सब मिलते थे, जिसको जिसका लिंक पसंद आ गया कर दिया, 1 रुपए का पैसा नहीं लगाना पड़ा, कोई एफर्ट नहीं देना पड़ा। ये चाहता है तू मेरे भाई? हैं, ये चाहता है? व्हाट डू यू मीन? देखिए ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, कोई भी सक्सेस वीडियो नहीं है, मैं आपको एक रियलिटी दिखा रहा हूँ कि अच्छा आप ठीक बस है, एक डिजायर्स के लिए देखते हैं। कितना टाइम, एनर्जी, एफर्ट लगा रहे हो, जो बाकी एनिमल्स में इतना नहीं होता। ठीक है। Oh my god, he fucking said that! भाई मैं तो मजाक कर रहा था, he actually fucking said that! He actually said बाकी एनिमल्स ये नहीं करते। वो तो बेटा देखते हैं, लगाते हैं और फिर निकल भी लेते हैं। वो तो भाई बच्चे तक नहीं देखते अपने भाई। नो भाई, he actually said that। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। तो देखिए अगर हम लोग बाकी एनिमल्स को देखें तो क्या होता था उनके, डॉगी डॉगी स्टाइल में करते हैं। हाँ, तो हम ह्यूमन का, हमारा कोई ह्यूमन स्टाइल है नहीं। पहली बात तो हमने सेक्स करना भी जानवरों से सीखा है, तो पहली बात तो हमारे लिए शायद ये चीजें हैं ही नहीं। के अंदर जैसे ही वो पर्टिकुलर एज में आते हैं उनके अंदर भी लस्ट आता है। मेल, हम यहाँ से मेल का ही बात करेंगे, ठीक है, फीमेल का हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। अबे वैसे कुत्तों, क्या एनिमल्स में हम क्या देखें? तुम कभी किसी कुत्ते के घर जाओ, मतलब सॉरी किसी आदमी के घर जाओ जिसके घर पे कुत्ता रहता है, तो भाई ऐसा सीन होता है ना, मतलब मैं आदमी हूँ भाई, मैं वहां बैठता हूँ ना, मेरे पैर पे लंड घिसने लगते हैं भाई। वो मेरे पैर पे भाई चढ़ के मेरे पैर पे, हाथ पे लंड घिसने लगते हैं भाई, सोफे पे लंड मारते हैं, जो दीवार पे लंड मारते हैं, गेमिंग पीसी तक नहीं छोड़ते, उसको तक छोड़ देते हैं भाई। क्या बात कर रहा है यार? वो तो पूरा का पूरा दिन उसी में लगाते हैं यार। हैव यू एवर सीन एन एनिमल ब्रो? हैव यू एवर सीन एन एनिमल मेरे भाई? हैव यू एवर सीन एन एनिमल? तो जैसे ही मेल का एक पर्टिकुलर एज होता है तो उसके अंदर लस्ट का डिजायर आता है जी। वो नेचुरल है, वो ऑपोजिट जेंडर के प्रति अट्रैक्ट होता है। तो बाकी एनिमल्स में क्या होता है कि अट्रैक्शन हुआ, वो जो एनिमल्स फ्रीली रहते हैं किसी एक के संग मेट कर दिया, रिप्रोड्यूस करके चला जाता है और प्रोक्रिएशन होता है। नेचर बस इतना ही चाहता था, नेचर चाहता था कि आप अट्रैक्ट हो अपोजिट पार्टनर के अगेंस्ट में, रिप्रोड्यूस करो, मेट करो, खत्म। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ जीन्स पास ऑन करने तक ही था, एकदम मेल एनिमल। तू बोल रहा है लेनी है फिर उसके बाद भाग लो, हैं? तू कह रहा है सेक्स करके भाग लो? ठीक है। तो बाकी के लोगों को लगा यार ऐसे तो सोशल एनार्की हो जाएगी, और हो भी जाएगी कि सपोज कोई किसी को प्रेग्नेंट कर दिया तो कौन किसका फादर है, फिर बच्चे की अपब्रिंगिंग। और ह्यूमन बेबीज को तो आप जानते ही हो एजुकेशन भी देना है, बाकी जानवर जैसा तो है नहीं कि करके छोड़ दें, आपको पढ़ाना है, लिखाना है। नहीं, ये सब हम लोगों ने ही बनाया है, ये जरूरी नहीं है। ये सब हमारी बनाई हुई चीज है भाई। उसको एजुकेशन देना है, उसको फिर इंसान बनाना है। ठीक है, तो वो 20-25 ईयर का इन्वेस्टमेंट है, ऐसे तो फिर कोई करेगा नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा नहीं। तो उन्होंने मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट किया। ठीक है, तो अब मैरिज में बात में, मैरिज मतलब क्या, वो मतलब आज आप फ्रीली सेक्स नहीं कर सकते, सर्टेन रूल्स एंड लॉज हैं जो हम एक एक करके पढ़ेंगे, और उसमें कितना टाइम, एनर्जी, एफर्ट एक लड़के का चला जाता है। Bro, what is he on? What is he on? तो सोसाइटी ने क्या किया कि भाई ऐसे एनार्की नहीं हो तो नहीं, सेक्स आपको ऐसे फ्रीली मिलेगा नहीं। अगर आप किसी के संग सेक्स कर भी रहे हो, किसी को प्रेग्नेंट कर भी रहे हो, तो एक सर्टेन लॉज है, आपको फॉलो करने हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ तक बाकी एनिमल्स कैसे ऑपरेट करते हैं, हम ह्यूमंस कैसे ऑपरेट करते हैं। ठीक है, अब आते हैं एक यंग लड़के से एक आदमी 50 ईयर्स तक के लाइफ। और देखिए ह्यूमन लड़के का डिजायर टिल 70 तक होता है। अब उसके अंदर लस्ट तो टिल 70 है भाई, वो एवोल्यूशनरी उसके आगे भी होता है भाई, चीज है। इवोल्यूशन ही चाहता था वो अपने जीन मल्टीपल जगह पास ऑन करे, तो उसका लस्ट तो खत्म नहीं होता, तो वो डिजायर तो उसके अंदर कंटिन्यूअस है। अब वो डिजायर के लिए देखिए वो कैसे कैसे एक जर्नी को डिकोड करते हैं, कैसे कैसे वो अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट देते रहता है लाइफ टाइम। मेरे हिसाब से अगर लड़का जो अवेयर नहीं है सब चीज़ों का, उसका 80% टाइम ये सब चीज़ों में ही चला जाता है। ठीक है, तो सपोज चलिए एक यंग लड़के से शुरू करते हैं। सपोज 17-18 साल का लड़का है, उसके अंदर अब डिजायर आने लगे। ठीक है, कैसे 17-18 कैसे? हमको तो भाई क्लास 4-5 से आ रहा है भाई, 4-5 से आ रहा है। लेकिन तब ऐसा था अपना कि भाई अपने को बड़ी लड़कियां पसंद थी। लाइक 4-5 में अपने को आई वाज लाइक क्लास 4 में आई वाज सुपर इनटू मिल्फ्स।
Like that was my thing. Like I was super into MILFs when I was like in 4th grade. 17-18 तक तो मुझे अपनी उम्र की लड़कियां भी पसंद आने लगी थी, you know. भाई मैं आज क्या बोल रहा हूँ भाई, कसम से यार आज मैं क्या ही बोल रहा हूँ भाई, मैं बोल ही क्या रहा हूँ भाई आज की स्ट्रीम पे यार. ओ माय गॉड मैन. वो पॉर्न देख रहा है, ये देख रहा है, उसके अंदर डिजायर्स आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, वो आ रहे हैं. अब उसको सेक्स का एक्सेस करना है, ठीक है. तो अब सेक्स का एक्सेस तो सोसाइटी ने तो पूरा रूल बनाया है, सेक्स है जो GTA 6 एक्सेस करना है. किसी के संग भी कर नहीं सकता. पहले उसको एक लड़की को सेट करना पड़ेगा. तो अब एक लड़की को भी जब उसको सेट करना है, उसके अराउंड भी एक बहुत बड़ा गेम चल रहा है, ठीक है. सपोज किसी लड़की को उसको अच्छा लगा, पहले उसको मूवीज ले जाओ, अब उसको गिफ्ट्स दो, इसको ये दो, क्योंकि ये सब मूवीज से आया है. अभी आपको जैसे मूवीज में क्या दिखाता है, आपको किसी लड़की को इम्प्रेस भी करना है तो उसको मूवीज ले जाओ. किसी लड़की को सेट करना है पहले मूवी दिखाओ, गिफ्ट दिलाओ, फिर जो सेक्स मिलता है. I think he's on to something. He's on to a fucking high he's gonna jump from. What the fuck is this? करना पड़ेगा उसको, पहले उसको गिफ्ट्स देने पड़ेंगे, उसको रिंग देना पड़ेगा. तो आपको कंडीशन किया गया है कि आपको किसी लड़की को इम्प्रेस करना है तो आपको ये सब टाइम एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगा. आप एक लड़की को फ्रीली एक्सेस नहीं कर सकते, और जो लड़का ज़्यादा करेगा लड़की उसके पास ही जाएगी. तो अब वो क्या करता है बेचारा, अब उसको तो डिज़ायर्स तो बढ़ते जा रहे हैं, तो वो मूवीज़ ले जाता है, वो उसके लिए गिफ्ट्स खरीदता है, जो मूवीज़ में दिखाए गए हैं, उसके लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करता है, उसको रात भर उससे बातें करता है. ऑर्गेनाइज करता है भाई, है लड़की के लिए IPL का सीजन करवा दिया ताकि सेक्स मिले, एक्सेस टू सेक्स मिले. व्हाट डज ही मीन? देखिए इसमें बेसिक पर्पस उसका सिर्फ वो एक्सेस टू सेक्स ही है, ठीक है. लोग बोलते नहीं इमोशनल बॉन्डिंग ये वो सब, देखिए वो फिल्मों की कहानी है. बेसिक सबकॉन्शियस ब्रेन में उसके अंदर लस्ट ही आ रहा है. यार ये कितनी गलत बात है यार, ये तो कितनी गलत बात है भाई. नहीं यार, व्हाट डू यू मीन भाई एक्सेस टू सेक्स? दैट इज क्रेजी भाई. I think we are sensitive men, 21st century, 2026. We are, feminist sensitive. We are, we are emotionally unaware. We are sensitive, feminist, and emotionally available men that are looking for companionship. We are looking for companionship. Access to sex is like, जैसे मैं बताता हूँ, जैसे रिलेशनशिप होती है कॉर्नेटो, ठीक है. अब उसके नीचे में जो चॉकलेट होता है ना, वो है सेक्स, ठीक है. अब ऐसा नहीं है कि वो बेस्ट पार्ट नहीं है वो बेस्ट पार्ट. लेकिन क्या सिर्फ वो मिल रहा होता तो तुम कर लेते, खरीद लेते? नहीं भाई, हमें पूरा कॉर्नेटो चाहिए भाई. और एंड में जो है उसका मजा तब सबसे ज्यादा आता है जब तुम ऊपर से खा के नीचे तक जाओ भाई, समझ रहे हो. तो मतलब सबसे ज्यादा मजा एंड वाले चॉकलेट का तब आता है जब ऊपर से खाते खाते नीचे जाओ भाई, समझ रहे हो. तो ऐसा है भाई. लेकिन ये ऐसे कर रहा है, ही इज मेकिंग इट सीम लाइक हम ऐसे कॉर्नेटो लेते हैं, तोड़ते हैं, नीचे वाला खाते हैं, फेंक देते हैं ऊपर का. नहीं मेरे भाई, नहीं. इतना भयंकर ऑब्जेक्टिफिकेशन आज तक नहीं देखा. अरे यार क्या बात कर रहा है यार. ये ऑब्जेक्ट मैं तो सिखा रहा हूँ तुमको भाई. बस मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, ब्रेक डाउन कर रहा हूँ यार. आई एम जस्ट ब्रेकिंग शिट डाउन फॉर यू गाइस मैन. कम ऑन, टेल मी इट डजंट मेक सेंस मैन, टेल मी इट डजंट मेक सेंस. और उस लस्ट के लिए अगर कोई लड़की ये देख भी रही तो समझो सिर्फ लस्ट के लिए सब कर रहा है, ठीक है. उसका जैसे ही वो लस्ट फुलफिल हो गया वो भाग जाएगा वहां से, ठीक है. वो आपके संग क्यों टिकता है कि मूवीज में ऐसा दिखाया गया है कि लड़की 7 जन्मों का साथ है, ये है वो है. अगर वो सब उसको अवेयरनेस ऐसा लगता है कि भाई सिर्फ मूवीज ही मूवीज है भाई, सिर्फ मूवीज ही मूवीज है. अरे थोड़ी ना ऐसे होता है भाई. मतलब ह्यूमंस, वी आर सोशल पीपल मैन. वी आर सोशल पैक एनिमल्स. वी आर नॉट, you are making it seem like we're like, we have always lived among societies. They have always had companions. मैं ज़्यादा ज्ञान नहीं चोदना चाहता, but this is just the analogy is just, it doesn't make sense. Humans go insane when they don't have any social life or any social bonds. We actually go insane. We were the first people to domesticate animals. We actually were the first people to actually, domesticate animals. उसके बाद से, and you are telling me कि we humans that domesticated animals for companionship only care about sex? That doesn't make sense. That is not the right thing. That is just not the right thing. सही. तो ऐसे ही उसका लस्ट फुलफिल हुआ, जैसे ही दूसरा एनिमल भागता है ये भी भाग जाएगा, ठीक है. तो अब क्या हुआ, अब उसके अंदर जैसे हमने पढ़ा मूवीज देख देख के वो उसको इन्वेस्ट कर रहा है, ये कर रहा है. क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके अंदर लस्ट है, उसको एक लड़की को इम्प्रेस करना ही है. तो वो कर रहा है, एफर्ट मार रहा है, उसको मिल जाता है. तो वो पहला उसका एक्सेस टू सेक्स होता है. उसमें उसका कितना टाइम एनर्जी. भाई ये एक स्लैंग बनाना पड़ेगा हमें भाई. वी हैव टू मेक दिस अ थिंग, भाई वी हैव टू मेक दिस अ थिंग. ATS. जब भी हम देखेंगे ना कोई बंदा कुछ भी कर रहा है तो बस कमेंट में जाके लिख देना ATS.
एक्सेस टू सेक्स इसलिए कर रहा है, ठीक है भाई। अब जैसे तुम अगर वो देखो भाई, ऑब्वियसली इट्स अ रियल थिंग, एक्सेस टू सेक्स ATS दैट्स अ रियल थिंग, क्योंकि तुमने वो बंदे की वीडियो देखा है ना जो बहन जो सिनेमा हॉल में तेरा ध्यान किधर है ये तेरा हीरो इधर है कर रहा था। that is for that shit, you know, that's not real, man. Come on, you can look at it and say that it's ATS, it's for ATS, it's not love, it's for ATS. फट गया, लड़की को लिया, लड़की को घुमाया, मूवीज में जो जो उसने देखा है एक्टर्स को करते हुए वो उसने किया, करने के बाद अब जाके उसको मिला, अभी डिजायर तो लाइफ टाइम रहेगा, अब वो विशियस साइकिल में फंस जाता है, ठीक है। ये हुआ उसका पहला एक्सेस टू सेक्स। यूजुअली लड़कों का यहीं से शुरू होता है। अच्छा, सेकंड, ATS। कुछ लड़के होते हैं, कुछ लड़कों को वुमेन से बात करना नहीं आता, वो डरते हैं, ये होता है, तो उनके पास तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं। बहुत लड़के तो लड़की से बात भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम प्रॉब्लम क्या है इंडिया में, तो लड़की से बात करना भी पहले टैबू होता था। अभी तो फिर भी अभी जो लोग आ रहे हैं दे आर फ्री टू, वो बात कर लेते हैं। पहले के लोग तो लड़की से बात ही नहीं कर पाते थे, तो उनके लिए बस ऑप्शन होता था अरेंज मैरिज, ठीक है। तो अरेंज मैरिज क्या होता था, अरेंज मैरिज में आपके माँ बाप रिलेटिव्स ने आपके लिए एक लड़की सेट कर दी। अब आप बार बार लड़की सेट कर दी ही बोलता है ब्रो, दिस गाय ये बार बार सेट ही बोलता है भाई। मैरिज क्या होता था, अरेंज मैरिज में आपके माँ बाप रिलेटिव्स ने आपके लिए एक लड़की सेट कर दी। अब आपके अंदर तो लस्ट है, तो आपको जो भी एक सुंदर लड़की दिखाई, आपने कुछ भी इवैल्यूएट नहीं किया, कुछ भी डिसीजन नहीं देखा, आपको बस लस्ट आपके अंदर हावी हो रहा है, आप इमीडिएटली उसको हाँ कर देते हो। एक तुझे लगता भाई इस बंदे की सोच क्या है, इसको लगता है भाई हमारी हिस्ट्री में यही हुआ है भाई, तो कि भाई शादी बस इसीलिए कराते थे कि सेक्स कर ले, ये लोग भी सेक्स कर लें, ऐसे थोड़ी होता है भाई। क्या यार, व्हाट द फक। 25-26 साल के लड़के की जिसकी शादी होती है, उसका मेन ड्राइवर जो अरेंज मैरिज कर रहा है वो लस्ट ही है। हाँ? तो तुझे लगता है भाई कि जो प्रेशर देते हैं माँ बाप, वो प्रेशर इसलिए दे रहे हैं कि बेटा सेक्स करो, बेटा अब तुम सेक्स करो, अब तुम जो इतने ढेले भर के हो गए, सेक्स करो बेटा सेक्स करो। Are you insane, brother? What are you saying? What are you saying? और कुछ नहीं, वो कुछ नहीं देखता, वो बस देखता है ATS लड़की है। सुंदर है, बस हाँ बस ATS बस है। वो। और वो बाकी इवैल्यूएशन वो बड़े बुजुर्ग करते हैं कि खाना बना सकेगी कि नहीं, ये कर सकेगी नहीं, अच्छा। फलाना, उनकी इवैल्यूएशन शीट भी बकवास है, आउटडेटेड है। पर लड़के का इवैल्यूएशन शीट एक ही है कि भाई मेरा फुलफिल हो जाएगा डिजायर, बस। अब वो मैरिज में एंटर करता है, ठीक है। मैरिज तो जैसे हमने जानते हैं ईजी एंट्री है, हार्ड एग्जिट है, ठीक है। और मैरिज में वो घुसता है। भाई इस बंदे ने सारे ह्यूमन रिलेशनशिप को एक सेल्स पिच बना दिया है भाई। इसने सारे ह्यूमन रिलेशनशिप, सारी हर एक चीज को ऐसे बना दिया जैसे 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 वो होता है ना, मार्केटिंग टीम बैठ के जो वो बनाती है ना, प्लान बनाती है बहन जो भी बनाती है, इसने वो बना दिया है भाई पूरा का पूरा। ऐसा लग रहा है भाई कि these are our projection for the next year. We'll have access to sex at this point. And our main goal is going to be, and our main driving factor is to get the maximum output from the sex. What the fuck? What is up with this guy, bro? मैरिज में उसका लस्ट फुलफिल होता है, फुलफिल होके रिप्रोडक्शन हो जाता है। अब उसके ऊपर दुनिया भर का रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाता है। अब उसको वाइफ को भी देखना है, बच्चे को भी देखना है, वाइफ के माँ बाप जय भाई ATS ही कर रहा है। अबे क्या मतलब भाई, को भी देखना है, अपने पेरेंट्स एज हो रहे हैं वो भी देखना है। भाई इस बंदे ने MBA करा है, भाई। इससे कोई पूछे MBA किस में करा है, सेक्स में करा है, हमने सेक्स में करा है, सेक्स साइंस। This is sports science होता ना, this guy made sex science, bro. He made fucking sex science a real thing. What the fuck is up with this guy, bro? सिर्फ एक लस्ट के लिए वो उस इंस्टीट्यूशन में घुसता है और उसके 30 इयर्स उस पर चले जाते हैं। और आप देखिए ये इंस्टीट्यूशन ऐसा है, इसमें पहले के लोगों को मालूम था कि लड़का तो भाग जाएगा, लड़के को जैसे ही अवेयरनेस आएगी लड़का टिकेगा नहीं, लड़का भाग जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, लड़के का जो एग्जिट क्लॉज है एकदम ही खत्म। Exit clause, शादी है कि एम्बाप्पे साइन हो रहा है 4 साल के लिए, हैं? एग्जिट क्लॉज हैं? कोई बैलेंडोर क्लॉज भी था क्या कि शादी के बाद अगर जब ये बंदा जो है ये बैलेंडोर जीत जाता है तो इसको एक और बीवी मिलनी चाहिए? What the fuck do you mean? कर दिया। अब वो उसको निकल नहीं सकता। एग्जिट के लिए डिवोर्स कितना हार्ड है आपको मालूम है। अब लस्ट का एक ऐसा गेम होता है कि पर्टिकुलर टाइम के बाद उससे अट्रैक्शन तो खत्म हो जाएगा, अब उसको दूसरा चाहिए, एवोल्यूशनरी रीजन जो हमने पढ़ा। लेकिन नहीं, अब उसको उसके संग ही रहना है। अब उसको बच्चा भी 30 साल तक पालना है, बीवी को भी देखना है, भले उससे अट्रैक्शन है नहीं है। अब उसके बीवी के आजकल तो बीवी के माँ बाप को भी देखना है, सब देखना है। वो कितना टाइम, एफर्ट, एनर्जी अपना वेस्ट। तो कभी अगर आज से 20-30 साल बाद मैं YouTube पर ऐसी वीडियो बनाते हुए दिख जाऊं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर कर देना भाई। अगर आज से 10 साल बाद मैं कभी तुमको YouTube पे अचानक से गायब होने के बाद ऐसी वीडियो आके बताते हुए दिख जाऊं बैठ के,
तो भाई बस लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना भाई, अपनी मर्जी से नहीं करूंगा मैं। कर दिया ये सब चीजों में, क्यों? क्योंकि उसको एक यंग एज में एक्सेस टू सेक्स चाहिए था। तो सोसाइटी ने एक यंग लड़के के लिए एक्सेस टू सेक्स के लिए ऐसा रास्ता बनाया जो कि बड़ा उसके मुश्किल ऊपर है। पूरा एकदम 50 किलो का बोझा डाल दिया। अब वो लड़का जो जैसी उसको ये अवेयरनेस है आती है कि एक्सेस टू सेक्स चाहिए तो तुमको इतना कुछ देना पड़ेगा भाई, 32, 33, 34 की, वो निकल नहीं सकता। अब उसको वो जिम्मेदारी निभानी ही है टिल डेथ, क्योंकि बच्चा बड़ा होने में ह्यूमन क्योंकि भाई एंट्री पॉइंट इजी है लेकिन एग्जिट पॉइंट बड़ा मुश्किल है, समझ गया। बेबीज को बड़ा होने में 30 साल लग जाते हैं, तो 30 ईयर्स तक उसको बच्चे को भी देखना है और वाइफ को छोड़ नहीं सकता। ठीक है, गेट पूरा बंद कर दिया। मेन पर्पस सिर्फ सेक्स था। तो सोचिए सेक्स के लिए उसको कितना हाई प्राइस पे करना पड़ा। और बहुत लड़कों को यंग एज में अवेयरनेस नहीं होती, वो घुस जाते हैं। घुस जाने के बाद उनके संग अब पता ही है मैरिजेस में क्या क्या आपको करना पड़ता है। अगर आप 36, 37 के हो, आपको अवेयरनेस आ गई, तो आप कमेंट पे लिखो कि अगर आपको पता होता कि ये सब चीज़ें आपके संग होगी तो क्या आप इस इंस्टीट्यूशन में घुसते। आप घुसे थे, आपको तो फिल्मों का था, फिल्मों की एक कहानियाँ चल रही थी और बेसिकली एक्सेस टू सेक्स चाहिए था। अगर ये नहीं होता तो आप इंस्टीट्यूशन में नहीं घुसते। रियलिटी है। आप कोई भी लड़का जो बोलेगा नहीं मेरे को बॉन्डिंग चाहिए, ये चाहिए, अटैचमेंट, देखिए वो सब फिल्मों से आया हुआ ज्ञान है। ठीक है, अच्छा जी। अगर मैं लस्ट हटा दूं तो कोई किसके संग क्यों 30-40 साल रहेगा अननेसेसरी। आप अपने दोस्त के संग 40 साल रहोगे क्या? और फीमेल पार्टनर के क्यों संग नहीं रहेगा भाई, कोई क्यों नहीं रहेगा? तुम्हारे दोस्त क्या वजह बदल जाती है? तुम दोस्ती भी एक्सेस टू सेक्स देख के करते हो क्या? व्हाट डू यू मीन? क्यों रह रहे हो? क्योंकि हु इज दिस टारगेट ऑडियंस? आई डोंट फकिंग नो, नॉट मी। एक तो लस्ट था शुरू में और प्लस अभी बॉन्डेज आ गया, मैरिज आपको निकलने। बॉन्डेज तो भाई गलत, अलग चीज होती है भाई। बॉन्डिंग अलग चीज होती है, बॉन्डेज अलग चीज होती है भाई। बॉन्डिंग होती है एक्सेस टू सेक्स का स्टार्टिंग पॉइंट, बॉन्डेज होता है सेक्स के टाइम। मेरे भाई थोड़ा सा सीख ले कि शब्दों का जो है, शब्दों में अंतर जो है ना, थोड़े से डिफरेंट शब्द है लेकिन मीनिंग पूरा का पूरा अलग है मेरे भाई। और फीमेल पार्टनर के संग क्यों रह रहे हो? क्योंकि एक तो लस्ट था शुरू में और प्लस अभी बॉन्डेज आ गया, मैरिज आपको निकलने नहीं देगा। ठीक है, तो आप सेक्स के लिए कितना हाई प्राइस पे कर रहे हो। ठीक है, ये हो गया सेकंड पॉइंट। तीसरा है कि क्या हो गया अभी, सिंस लॉयल्टी हैज इज नॉट देयर एनी मोर, नाउ बॉयज हैव टू पे एलिमनी, फेक केसेस। तो अभी ये सब नया ट्रेंड शुरू हो गया। अभी क्या होता है, पहले तो क्या होता था, आपने सेक्स के लिए मैरिज किया जैसा भी है, चलो पार्टनर लॉयल रहेगा, आप लाइफ टाइम थे, रिलाई कर सकते थे कि चलो अब क्या कर सकते हैं, जो गलती कर दी एटलीस्ट ठीक है मेरा ही है, अब मैं इसी के संग जीवन काटूंगा। मुझे मालूम था भाई जिस तरीके से वीडियो स्टार्ट हुई थी, आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, ये तो आएगा ही आएगा, मुझे मालूम था। लॉयल्टी भी जा रही है। अब आपका पार्टनर आपके संग लॉयल है कि नहीं आपको क्या मालूम, बहुत सारे केसेस तो हम देखते ही हैं। ठीक है, अब लॉयल्टी नहीं है, अब आप पार्टनर को दूसरा कोई पसंद आ गया, उसको निकलना। इज नॉट फेमस येट, पर ये जैसे बातें कर रहा है ना, बहुत जल्दी फेमस होने वाला है भाई, ये बहुत जल्दी फेमस हो जाएगा भाई। क्योंकि भाई तुमको मालूम नहीं हमारे देश में कितने लोग हैं जो ये वीडियो देखेंगे बोले भाई सही कह रहा है, ये एक्सेस टू सेक्स के लिए इतनी ज़्यादा एंट्री, इतनी ईजी, एग्जिट इतना मुश्किल, मुझे चाहिए ही नहीं एक्सेस टू सेक्स। मैं बता रहा हूँ तुमको बहुत जल्दी फेमस होने वाला है भाइयों। ना है अब उसको निकलना है, और आपको भी सपोज निकलना है तो आपको अपना 50% नेटवर्थ, ये जो लॉज बनाए गए हैं उसके देने पड़ेंगे। कभी कभी एलिमनी जेन्युइन भी होती है, ठीक है वाइफ की गलती नहीं थी, लड़के को देना कभी होती है, पड़ रहा है, बहुत टाइम फेक होता है। ठीक है, तो एलिमनी उसको देनी पड़ती है। तो एलिमनी में आप सोचो, आप सपोज किसी की 45 में डिवोर्स हो रहा है, आजकल यूजुअली आप देखोगे 8-10 साल के बाद डिवोर्सेस होते हैं, तो सपोज किसी का 40 में डिवोर्स हो रहा है, तो उसने 22 से लेके 40 तक जितना भी बनाया उसका 50% उसको देना पड़ेगा, प्लस जो बच्चा है उसका एक्सेस भी उसको नहीं मिलेगा। तो आप बताइए मतलब कितना बड़ा प्राइस आप स्टेक पे लगा रहे हो जस्ट फॉर लस्ट, जस्ट फॉर सेक्स। ठीक है, तो सेक्स कितना एक्सपेंसिव होते जा रहा है। आप स्टार्टिंग से अपने 17-18 साल से याद करो और 40 तक हम पहुंचे हैं, तो आप कितना टाइम एनर्जी आपका जा रहा है सिर्फ लस्ट फुलफिल करने के लिए। अब क्या होता है, अब ये तो हो गया एलिमनी, ठीक है, अभी एक नया स्कैम आ गया, लोगों को लूटा जा रहा है डेटिंग एप्स के ऊपर, फेक केसेस वो भी हो रहा है। क्योंकि देखो ये जो स्कैमर्स लोग हैं, पहले तो क्या होता था, ये सब डेटिंग एप्स होती नहीं थी, अभी लोग लस्ट के लिए जाते हैं डेटिंग एप्स पे, उनको दूसरा पार्टनर चाहिए। ठीक है, अब उनको पार्टनर चाहिए, तो ये जो स्कैमर्स लोग हैं उनको मालूम है इसमें मैं अच्छी लड़की का फोटो लगा के इनको अट्रैक्ट करूँ, तो बेचारे अट्रैक्ट हो जाते हैं, फिर उनके संग फेक केसेस होता है, उनके संग एक्सटॉर्शन होता है, ऐसे भयंकर हो रहे हैं। आपको बस गिने चुने 1-2 टीवी में दिखते हैं, क्योंकि वो लोग आके बोल देते हैं। ऐसे कितने हो रहे हैं जो लड़के बेचारे डर के मारे बोल नहीं रहे कि उनके संग चीटिंग हो गई, क्यों? क्योंकि उनको सेक्स चाहिए था। ठीक है, तो ये हो गया। मैंने एक तो मैं बंद कर रहा हूँ, ये स्ट्रीम मेरा हो गया है, क्यों? क्योंकि मुझे अब सेक्स चाहिए भाई, अब मेरे को चाहिए एक्सेस टू सेक्स, मेरा हो गया भाई, मेरा हो गया, मैं जा रहा हूँ भाई यहाँ से, मेरे टाइम हो गया वैसे भी भाई, मैं और ये झेल नहीं सकता। मैं 1 घंटे 26 मिनट में लगाए हैं मैंने
अब मेरे को एक्स टू सेक्स चाहिए भाई।